लुकमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है लंदन से। वेलकम टू द शो मुबशर। लुकमान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। क्या खबरें आई हैं वहाँ तक जो आप तक पहुँची हैं? ज़रा आप दूर हैं और दूर से मंजर सुना है बड़े वाजे नज़र आते हैं, तो वहाँ से मंजर कैसा नज़र आया? कितना जो है इन्होंने डेंट डाला है और कितना बड़ा असर छोड़ा है आज इस रैली ने आपके ख्याल में? लुकमान साहब जी, एक लम्हे की भी खबर नहीं दी है बरतानवी मीडिया ने या यूरोपियन मीडिया ने। कहीं पे इंटरनेट पे भी रिपोर्ट नहीं हो रहा, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है और शो इतना कमजोर है कि टीपू ट्रका वाला मरहूम जब कत्ल हुआ था तो उसके जनाजे पे ज्यादा लोग थे और मियाँ साहब की इस आखिरी सफर पे, मेरा मतलब है कि इस्लामाबाद से सफर जो लाहौर के लिए, उसमें कम लोग मौजूद है। और सच्ची बात तो यह है कि ये पिंडी के अंदर चक्कर लगाई जा रहे हैं बार बार, जिससे उन्होंने पहले कई दफा अपने इरादे बदले कि जनाब हम जीटी रोड से जाना है, मोटरवे से जाना है, किस तरह जाना है, वो कई बारी तब्दील हुआ। आज सड़कों का रूट कई बारी तब्दील हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब, मुझे अंदर की खबर ये मिली है कि डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं कि इतने कम लोग क्यों मौजूद हैं। आप 12,000 मुझे कह रहे हैं। बड़ी हैरानी मुझे हो रही है कि मेरे पास जो इतलात है वो को 11-1200 लोगों की है। बाकी आप सड़कों के ऊपर जो क्राउड में फंस जाते हैं लोग, उनको मत लें। लेकिन ये दुनिया की तारीख का पहला वाकया है कि 350 मील लंबी एक हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर आज किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में हर मरीज जो है वो घर पे मरेगा, अस्पताल उसको नहीं लेके जाएंगे। इतने शहरों में जितना होगा, कहीं पे आग लग गई कोई फायर ब्रिगेड नहीं ट्रैवल करेगी उसके ऊपर, और यानी अवाम का को रोका जाएगा। खुद उनके अपने घर में वॉइसेस ऑफ डिसेंट आ गई हैं। आपने तमीना दुरानी के भी ट्वीट्स देख ली होंगी, थोड़ी देर पहले मैंने भी देखी ट्विटर के ऊपर, कि उन्होंने कहा किसी को ये हक नहीं है कि 3-3 दिन के लिए मेन शाहराएं जो हैं वो अवाम के इस्तेमाल से उनको रोक दिया जाए, और वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो उनके घर में शुरू हो गई हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज मैं सारी चीज का सोच रहा था सुबह को यहाँ पे, तो मुझे रह रह के ख्याल आ रहा था कि वो कहते हैं वहीज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे दे और जिसको चाहे वो पस्तियों पे धकेल दे। और सच्ची बात यह है कि आज वही दिन नजर आ रहा है। 35 साल पुरानी मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ की जो लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी, वो मरियम नवाज शरीफ, उनके चंद हवारी, कुछ ख्वाजगान और कुछ दूसरे लोग जो हैं उनके ईगोस की नजर हो गया है। और आज चौधरी निसार और दीगर अहम लोग जो हैं वो रैली का साथ छोड़ गए हैं। मियां नवाज शरीफ तनहा हैं और वही समय है कि जो अडियाला जाने से पहले होगा। ठीक। अच्छा, ये चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये मैं चौधरी सरवर साहब के बाद में आऊँगा, क्योंकि ये राय तो ज़ाहिर है यकीनन बहुत पसंद भी आई होगी चौधरी सरवर साहब को, और ज़ाहिर और दुरुस्त भी लगती है बादियुल नज़र में। आपको चौधरी साहब क्या नज़र आ रहा है? मगर मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, वो इस ज़िमन में है कि मुझे जो खबरें आ रही हैं कि जो असल काम होने वाला है, और वो काम रेफरेंसेस के हवाले से था, खबरें ये भी आ रही हैं कि वो अमली तौर पर रुका हुआ है और कोशिश ये है कि वक्त गुजर जाए 7 अक्टूबर तक। तो चौधरी साहब, आपके पास क्या खबर है? आप अंदर की खबर निकालते होते हैं गुलाम हुसैन साहब, उस पर तो कोई अंदर कोई मतलब आबदोज फेंकी हुई है? बिल्कुल है, अंदर आबदोज वाली खबर निकालते हैं आप? नहीं, बात यह है, वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है उस पर अमल होगा, और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी कमिटेड है, मसल्ला अफवाज भी सुप्रीम कोर्ट के पीछे है, और पूरी कौम। मैं इस हद तक मुबशर लुकमान साहब की नुक्ता नज़र से एग्री करता हूँ कि आज पूरी कौम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉल को रिजेक्ट करके उस फैसले पर मोहर तस्दीक सब कर दिया है कि इसको पाकिस्तान की पूरी कौम और पूरे अदारों की हमायत हासिल है। मैं समझा हूँ पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ, और जिन्हें कोई डाउट है कि कितनी तादाद इस वक्त वहाँ है, तो उन्हें चाहिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बिहार पर जो उनके वो देखी हैं, यानी वर्ची जो है, उन्होंने खाने का जो बंदोबस्त किया है, एक एस नाम से कंपनी है जो बिरयानी के लिए मशहूर है कि वो पुलाव बिरयानी जो है बहुत अच्छी पकाते हैं पिंडी में। ये सईद काजी हंस रहे हैं, ये वहां से ज्यादा खाते रहे हैं। वो आज फुटेज वहां से वहां 7,500 जो बिरयानी की प्लेटें जो है वहां से हासिल की गई हैं।
इसके मतलब 7,500 उन बंदा था। चैनलों का और उन बकाऊ लोगों का मातम करने को दिल करता है जो आज भी इस तादाद को 15, 20, 30, 40,000, 50,000 शो कर रहे हैं। और वो ट्विटर मलका ट्वीट्स जो है जो फरमा रही हैं वो फंस गए। वो भाई आप फंस गए अपनी करप्शन के दलदल में। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक कथा कलामी करूं। जी जी। मैंने ट्विटर पे कुछ तस्वीर देखी हैं और माजरत के साथ वो मुमताज कादरी साहब के जो जनाजे की तस्वीर हैं उनके इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जनाब ये मियां साहब की रैली है, खुदा के लिए अब तो झूठ का वक्त खत्म कर दे। मियां साहब मैयत से ही पहुंचे हैं ना, उस कादरी के वजूहात भी उसमें शामिल है। क्या शामिल है? वो भी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं चले, लेकिन जॉय साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात हाँ जी भाई साहब, एक सेकंड में जी जी। मेरे पास एक खबर ये है कि यहाँ पे यानी अभी अनकंफर्म्ड है, प्लीज कीप दैट इन माइंड, कि बड़ी कोशिश हो रही है, प्रॉपर्टी डीलर्स को बुलाया जा रहा है और मेफेयर अपार्टमेंट्स जो हैं उनसे हाथ धोना चाह रहे हैं, यानी उनको फौरी तौर पर बेचना चाह रहे हैं ताकि कल को कोई अदालती फैसला अगर आ गया कि ये रकम पाकिस्तान वापस लेके आई जाए तो शायद तब तक ये अपार्टमेंट्स बिक जाएं। अच्छा, ये भी बड़ी अहम खबर, अजीब खबर, मगर हो सकता है कौन कौन से अपार्टमेंट बेचेंगे? वहाँ तो वहाँ 16 प्रॉपर्टीज 15 निकल आई हैं। चौधरी सरवर साहब, नहीं जी, चार जो एवन फील्ड की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पार्क लेन एंड एवन फील्ड। लेकिन जो कल संडे टाइम्स में खबर थी इस इतवार को, उसमें तो 15 प्रॉपर्टीज और भी हैं। क्या क्या बेचेंगे? खासा सामान है यहाँ पे। चौधरी सरवर साहब, आप नहीं समझते ये अबिचरी जो है जरा अर्ली है, जो सियासी अबिचरी या नोहा पड़ा जा रहा है मियाँ साहब की सियासत का, आप समझते हैं ये अर्ली है या आप इत्तेफाक करते हैं? चौधरी सरवर साहब, देखें जी, मेरे ख्याल में मुबश्शिर लकमान साहब ने और चौधरी गुलाम हुसैन जो हैं, इनकी गहरी नज़र है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, और जो इन्होंने फिगर्स दी हैं, जो 7,500 की फिगर चौधरी गुलाम हुसैन ने दी है, उसमें आप ये भी बात मद्देनजर रखें कि उसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल भी शामिल है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान, उसमें जो सब एक भी तो है ना, बाज़ लोग मिनिस्टर की भी है, उसमें 3-4 पुलिस वाले भी जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी फिगर्स जो हैं शामिल हैं। देखें, बात ये है कि एहतजाज होते हैं सारी दुनिया में, अवामी मार्च होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई काज होती है। मिसाल के तौर पर ताहरुल कादरी साहब ने एहतजाज किया, इसलिए किया कि उनके 14 लोग जो हैं शहीद हो गए हैं और उनके लिए वो इंसाफ मांगते हैं। इमरान खान ने पहला एहतजाज किया, वो ये था कि जी 4 हलकों में धांधली हो गई है, उनमें उन हलकों को खोला जाए, और वो भी एक काज के लिए था कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है फ्री और इम्पार्शल होने चाहिए। तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आई, मैंने बड़ा इस बारे में सोचा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून का ये मार्च है, ये किस मकसद के लिए है। मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, सूबे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया है, और अब ये एहतजाज जो है, कभी कहते हैं कि साजिश हो गई है, ये बताते भी नहीं है कि साजिश जो है वो किसने की है। जुर्रत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अवामी मार्च करने से बेहतर था कि एक जलसा आम मियाँ साहब करते और बताते लोगों को कि मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है, लेकिन वो साजिश भी नहीं बता रहे। तनकीद का निशाना भी सुप्रीम कोर्ट को भी बना रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान को भी बना रहे हैं, JIT को भी बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ज़ाहिर है उनका अपना फैसला है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन मेरा ये प्रेडिक्शन है कि इस टकराव की सियासत से, इस मार्च की सियासत से, वो अपनी हुकूमत के लिए मरकज में और सूबे में मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर रहे हैं। मुश्किलात पैदा कर। मुबश्शिर लकमान साहब, आज एक और भी बात जो बड़ी अहम रही, वो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जो हैं सऊदी अरेबिया के, उनसे मुलाकात हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और उनका ये कहना था कि हम जो हिफाजत का जो एक हमारा फरीज़ा है मुकद्दस मकामात का, उस हवाले से इसको आप किस तरह देखते हैं, किस तरह सिग्निफिकेंस? इसका मतलब यह है कि कोई बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा सऊदी अरब के साथ, क्योंकि कहा जाता था कि हमारी इस रूलिंग फैमिली के बड़े गहरे रवाबत हैं बजा तौर पर, तो क्या नो वन इज इंडिस्पेंसिबल? इसका मतलब क्या लें हम जनाब? अपना बात यह है कि गहरे रवाबत इनके क्या होने, इन्होंने अपने सिर्फ अपने लिए रखा है, उनके लिए तो, दूसरों के लिए तो कभी सोचा नहीं इन्होंने। और ना सिर्फ ये, आप जरा 1 by 1 थे। पहले अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान का दाखिली मामला है,
और हम इसमें दखल अंदाज नहीं हो सकते। फिर चाइना ने कहा कि सी पैक विल गो ऑन एज यूजुअल और उसका इस गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। उन्होंने डिसोसिएट किया। आज सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अगर यहाँ पे आके मिलते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों ने और इनके अपने बिजनेस इनके साथ करने वालों ने इनको छोड़ दिया है और इनको पीछा छुड़ा लिया है। इट इज बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि वो जाके मुलाकात किससे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अस्करी क़यादत से। वो ख्वाजा आसिफ से या दीगर हजरात से मुलाकात करने के या उनसे डायलॉग करने के मुतमन्नी नहीं है। इसका मतलब यह है कि PMLN जो है वो वाइड स्प्रेड मैंडेट ना सिर्फ अवाम की नज़रों में, पाकिस्तान की अवाम की नज़रों में, बल्कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की नज़रों में भी वो इज़्ज़त और रुतबा जो है वो हो चुकी है। और अब जो है इन्होंने जो डबल गेम प्ले करने की कोशिश की थी सऊदी और कतर के कॉन्फ्लिक्ट में, वो भी इनके गले में पड़ गई। कतर से इनको खत आना था और कतर से इनको रेस्क्यू पार्टी ने आना था। उस चक्कर में ये दूसरों के सामने खड़े रहे। दे वर ट्राइंग टू पुट वन अप अगेंस्ट द अदर। वो आप खुद बीच में फ्राई होके रह गए हैं। इट इज बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत दुख का अलमिया ये है, बार बार मैं आपको एक बात बताऊं कि आज तमाम सरकारी मुलाजमीन को, टीचर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को जो रास्तों में GT रोड में पढ़ते हैं, उनको कहा गया था रोल कॉल होगी GT रोड के ऊपर। अच्छा, हाजिरी वहां लगी तरह से उनको उस तरह से बुलवाया गया वहां पे सरकारी मुलाजमीन को। मेरे पास यहाँ पे मैसेजेस आए हैं खुशाब से और तलागंग से और डिफरेंट जगहों से लोगों के कि यार हमें अपना वैगनों में डाल के वहां पे लेके जा रहे हैं, हमारा कसूर क्या है। इस तरह से कोई लीडर नहीं बनता और इस तरह से कोई मकबूल लीडर नहीं बनता। और यकीनी तौर पे ये जो आप देख रहे हैं, ये हो सकता है लाहौर जाके इसकी तादाद बड़ी हो जाए। अपनी हुकूमत है, अपना शहर है, अपने इनके घर वाले भी वहाँ पे तो हज़ारों में हैं और बिरादरी वाले। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि 35 साल की पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो आज खुद ही PMLN ने सियासी तौर पे उसकी तदफीन कर दी। अच्छा, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप ये फरमाइए कि एक तो चलें, क्या ये एक तो बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि जी क्या अचीव करना है, ये बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन था चौधरी सरवर साहब का भी। लेकिन सवाल ये है कि जो तारीख का पहिया आगे बढ़ चुका है, भले से ये मेरी खबरें हैं कि अभी नैब वाले चाह रहे हैं जो कमर चौधरी साहब कि जी ये गुजर जाए 7 अक्टूबर तक का ज़माना, मगर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट देख रही है, वॉच कर रही है, कब तक डिले हो सकता है। तो इसमें जो आपको लगता है कोई खलल पड़ सकता है उस प्रोसेस में जो रेफरेंसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हदायत जारी कर रखी है चौधरी गुलाम हुसैन साहब? नहीं, उसमें तो कोई प्रोसेस में रखा नहीं पड़ने। और बल्कि मैंने पहले भी कहा है कि लोगों ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि आपने इस करप्ट वज़ीर आज़म को बिल्कुल सही निकाला है। और मैं कह रहा हूँ इन्होंने वो राजा फारूक हैदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ साहब से कहा मैं 1000 गाड़ियाँ लेके आऊँगा। 250 गाड़ियाँ लेके आए जिनमें सरकारी और किराए की गाड़ियाँ ले रही हैं। एक एक बंदा अंदर बैठा था। गिलगित के वज़ीर आला ने भी वहाँ अपना बढ़के मार दी और अमीर मकाम भी। ये जो बड़े बड़े सरकारी मुलाजमों के काफिले और गाड़ियाँ और सारा इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीज़न जो है उसको उनके ऊपर जो क़यामत बर्पा की गई है, उसके बावजूद अगर हम 7500 को डबल भी कर लें तो इनके ऊपर इतना बड़ा सियासी जूत पड़ा है। मैं माफ़ करना, चौधरी मोहम्मद सरवर एक्स गवर्नर, a great Pakistani all over the world, a respectable name, he will bear me out. इनसे ज्यादा कल ताहिर कादरी ने 2 दिन के नोटिस पर नासिरबाग में 1000 बंदे का चार्ज क्राउड, कमिटेड क्राउड लेके दिखा दिया है कि जिन लोगों ने जान हथेली पर रखी होती है वो लोग हैं। ये किराए के टट्टू जिनको अब आप वो एक बिरयानी खिलाने के लिए वो इकट्ठे कर रहे हो और वो 7500 बिरयानी की प्लेटें तुमने मंगवाई हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है तुम्हारा। नवाज शरीफ साहब, असल में जब कोई अल्लाह की पकड़ में आ जाए और अल्लाह माफ़ कर फरमाए, फिर हर वो इकदाम जो वो करता है उसके गले में पड़ता है, वो दसता जाता है, वो खोबे में फंसता जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद हिम। पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, चौधरी निसार, ऑल दी एजेंसीज, ऑल दी स्टेट एलिमेंट्स ने कहा कि मियाँ साहब
आप सीधा लाहौर जाए, वहां अपना जुलूस निकाल लें और घर बैठ। नहीं, आपने सिर्फ इस्लामाबाद से चलना है और आपने गुजर खां भी नहीं पहुंचना कि आपको मिन्नतें करते फिरेंगे जर्नैल और जज। खुदा के वास्ते मियां साहब घर ना जाएं, हम डूब मरेंगे, हमारा कुछ नहीं बच रहा, पाकिस्तान का कुछ नहीं रहेगा। आप वापस आ जाएं, आप जितनी मर्जी लूट मार कर लें, जो करप्शन करनी है कर लें, हम आपको नहीं पूछेंगे, हम चूम चाट के आपको कुछ। तो इसलिए ये उनका जो घमंड था, खन्नास था, अल्लाह ताला ने आज उसको गर्क कर दिया। सारा दिन वहां चक्कर लगाते रहे हैं 4-5 हज़ार आदमी, और जब चले उस वक्त 500। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मगर एक सवाल जो मैं वापस आके चौधरी सरवर साहब से पूछूंगा, उनका एक सियासी पस मंज़र भी है और वो एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है यूके में। मैं आज एक फिगर देख रहा था कि अमेरिका का फिगर था कि 4 लाख नए कारोबार हर साल शुरू होते हैं, 4,70,000 कारोबार बंद होते हैं, और वहाँ बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट होगी बिजनेस। चौधरी साहब से उनके पूछेंगे कि यहाँ हमारे हुक्मरान जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं मट्टी सोना क्यों हो जाती है, हालांकि यहाँ तो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसी है कि लोग जो अगर 100 कारोबार होते हैं तो एक ही आगे बढ़ता होगा। एक कहानी पूछते हैं चौधरी साहब के तजर्बात की रोशनी में। वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। दिल चाहे जहां दिल चाहे, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी है। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। वेलकम बैक नाज़रीन। ये सोशल मीडिया भी क्या कमाल चीज़ है। मुझे अभी एक मैसेज आया है कहीं से और ये उसमें लिखा था कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ बाहर सड़कों पर निकल आई। बहरहाल ये तो तफन्नुन तबाह के लिए था। चौधरी साहब, मैं जो आपने माशाल्लाह बड़ा एक एक्सपर्ट होते हुए इतनी बड़ा कारोबार खड़ा किया वहाँ पे, अपने मुल्क को भी आप जानते हैं, वहाँ की कंडीशन जो है, जो कास्ट ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस, यहाँ पे हाईएस्ट बिजली इतनी महंगी है, कारोबार ही नहीं होता। ये क्या चक्कर है? जो हुकूमत में जाता है माशाल्लाह इतना होनहार बच्चा निकलता है कि समझ नहीं लगती। कभी आज तक उनका बिजनेस फेल नहीं हुआ। ये अलग बात कि जिस रियासत का बिजनेस वो चला रहे होते हैं वो घराना, वो रियासत बेचारी बैठ जाती है माशी तौर पर। कैसे देखते हैं चौधरी साहब? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बरतानिया में भी लोग बिज़नेस में हैं, पाकिस्तान में भी बिज़नेस में हैं। तो मैं वहाँ पर अक्सर ये सोचता था जब पाकिस्तान से वहाँ लोग आते थे और हार्डर्स में वहाँ पर शॉपिंग करते थे 50-50 हज़ार पाउंड की और 10-10 मिलियन डॉलर के 5-5 मिलियन पाउंड के वहाँ पे फ्लैट खरीदते थे। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि पैसा इतना जो है, हम भी बिज़नेस में हैं, 40 साल से बिज़नेस में लगे हुए हैं। लेकिन जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था 1997 में, तो जो मैंने अपना लिए फ्लैट ख़रीदा था वहाँ रहने के लिए, तो 4 लाख पाउंड मैंने लोन लिया था और 1 लाख पाउंड जो है मैंने मॉर्गेज लिया था, मॉर्गेज। तो यहाँ किस्तों पे लिया हमारे जो हैं लोग वहाँ पे 5 मिलियन डॉलर का 10 मिलियन पाउंड के फ्लैट जो हैं वो कैश खरीदते हैं, कोई उनको पूछने वाला है। दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बिजनेस के हवाले से की है, बरतानिया में अगर कोई बिजनेस करता है और उसके बाद वो बिजनेस फेल हो जाता है तो उसका घर भी, उसकी कार भी, उसका वेयर हाउस भी, उसकी हर चीज़ जो है वो क्रेडिटर्स के पैसे देने के लिए, बैंकों के पैसे देने के लिए हर चीज़ बेच जाती। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारे जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इन्होंने बैंकों का अरबों रुपया देना है, लेकिन रह रहे हैं 12-12 एकड़ के मोहल्लात में, गाड़ियाँ उनके घर के आगे 10-10 खड़ी हैं, ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए कि यहाँ कोई निज़ाम है ही नहीं। अगर यहाँ पर कोई निज़ाम होता तो ये मुल्क जो है वो बहुत तरक्की कर सकता। जहाँ तक आज जो मार्च का ताल्लुक है उस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ। देखें भाई, बात यह है कि अगर अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं अगर वो हल होते हैं तो लोग अपने लीडरों से वाकई प्यार करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं।
पाकिस्तान में 30 साल से ये लोग हुकूमत में हैं। अब मुझे एक इशू बता दें, इस मुल्क के मजदूरों के पास चल जाएं वो खुश हैं, इस मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी के पास चले जाएं वो नाराज़ हैं, इस मुल्क के किसानों के पास चले जाएं वो कहते हैं कि हमारा रोज़गार जो है, हमारा माशी हालत हमें तबाह बर्बाद जो है वो कर दिया है। इस मुल्क के स्कूल देख लें, इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट देख लें वो बढ़ रही है। इस मुल्क में जो है बच्चे जो हैं 2.5 करोड़ बच्चा, मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड, जो सारी दुनिया में बच्चे 5.5 करोड़ स्कूलों में नहीं जाते, हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में जाए। 1% भी लिटरेसी रेट बेहतर नहीं हुआ है पिछले 4 सालों में, बल्कि उससे वर्स हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में कौन लोग जो हैं वो बाहर अकीदत के लिए लीडर की निकलेंगे, वो फिक्र चाहता हूँ वो भी आप नहीं होंगे। एक फिक्र मैं चाहता हूँ कि वो भी आप जरा रिकॉर्ड पे दे दें। जब मैंने आपसे बात की थी, क्योंकि कल परसों जिक्र हो रहा था साफ पानी का 1.5 करोड़ में बन रहा है, आप 10 लाख में बनवा रहे थे या 1.5, वो कहानी क्या है? जी, मैं अर्ज करता हूँ कि मैंने यहाँ 100 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं और उनका जो खर्च है 10 से 20 लाख रुपया है, और वही फिल्ट्रेशन प्लांट जो हुकूमत है वो 1 करोड़ 30 लाख में लगा रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये देने वाले थे बाहर के लोगों को, जिसमें एक फिल्ट्रेशन प्लांट 3 करोड़ में लगना था, लेकिन मुझे पता चला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सारे जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन बात यह है कि जब मैं गवर्नर था तो उस वक्त मैं रोज़ ये बातें सुनता था कि हम 5 साल में पंजाब के हर शख्स को पीने का साफ पानी मुहैया कर देंगे। किसी को पीने का पानी साफ स्कूलों में नहीं मिला है, स्कूलों में 4 दीवारी नहीं है, कई स्कूलों में तो पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि माशी तौर पर या एजुकेशन में, हेल्थ में हमने कौन सा तीर मारा है, कौन सी तरक्की की है। हमारी एक्सपोर्ट जो है पीपल्स पार्टी के दौर में 24 बिलियन डॉलर थी, अब कम होकर 20 बिलियन डॉलर हो गई है। एक्सपोर्ट पीपल्स पार्टी की 40 बिलियन डॉलर थी, अब इंपोर्ट जो है, और अब इंपोर्ट बढ़कर 40 बिलियन डॉलर से 53 बिलियन डॉलर हो गई है। हमारा मुल्क तबाही के रास्ते पे है, तबाही की तरफ जा रहा है। देखें, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इतना बड़ा डेफिसिट, 32 बिलियन का डेफिसिट कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की। ये तो तरक्की का सफर। और सबसे मैं आपको बात जरूरी जो कहना चाहता हूं कि जब पीपल्स पार्टी इख्तिदार में थी तो उस वक्त डीजल की और पेट्रोल की कीमतें इस कीमतों से डबल थी, ज्यादा थी। अब इनको 30 बिलियन डॉलर पिछले 4 सालों में सिर्फ इंपोर्ट जो है पेट्रोल डीजल की, उसमें बेनिफिट हुआ है। लेकिन ये किसी कौम के लोगों के काम जो है ये नहीं। ये बात मुबशिर साहब जो अभी आपने चौधरी साहब की सुनी, मैं 2 फिगर मैं और ऐड कर दूं कि जो हालात हैं कि मैं देख रहा था कि जो बिजली का जो तरक्की का सफर है, नेपरा की कीमत से 6 रुपए पर यूनिट ज्यादा ले रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने अभी की कि वाहिद कौम है, मुल्क है कि जहां हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ सड़कों पे है, और जो सोशल सेक्टर की कहानी इन्होंने सुनाई, ये ऐसे ही रहेगा मुबशिर साहब, लोगों का कोई काम नहीं होगा, यही हम देखते रहेंगे। ये जो तमाशा देख रहे हैं तो आज आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ पंजाब की आबादी 10 करोड़ है, 10 करोड़ से भी ऊपर है, और अगर सिर्फ 0.1% लोग भी निकले तो वो 1 लाख बनती है। और चौधरी साहब ने जो फिगर दिए थे पहले 7,000 वो बिरयानी प्लेट वाले जो ऑर्डर्स बुक हुए थे, और जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी हैं, बॉडीगार्ड्स भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, प्रोटोकॉल वाले भी हैं, सारे मिलाकर, तो आपको पता चल जाए कि पंजाब में 0.1% लोग भी बाहर नहीं निकल रहे, और उन्होंने निकलने से इनकार कर दिया। उसकी एक वजह ये कि अभी जिस गाड़ी में मियां साहब ट्रैवल कर रहे हैं, जरा उसका क्लोजअप लेना, उसका नंबर है SS875। अब जब आप SS875 को नेशनल डेटाबेस में चेक करते हैं तो आपको पता चलता है ये मोहम्मद इलियास भट्ट की गाड़ी है, मोहम्मद इलियास भट्ट की, और वो एक वैन, पब्लिक वैन है। यानी मियां साहब अपने आखिरी सफर, मेरा मतलब है आखिरी सफर कह रहा हूँ कि ये इस्लामाबाद से लाहौर का, नहीं सियासी तो आखिरी है ना, ठीक, उसमें भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे, पूरी की नंबर प्लेट लगा रहे हैं। अपने बर्थ सर्टिफिकेट को आप ले लें, 24 अक्टूबर को चेंज करके 25 दिसंबर किया हुआ, हर चीज जो है उसमें झूठ और तसन्नो और डिसेप्शन का एक लंबा 35 साल सफर है, जो ज़ियाउल हक की रकाबत से शुरू, और ज़ियाउल हक की रूहानी यानी आमरीत इनके लिए, क्योंकि इनके तो रूहानी और
सियासी बाप थे वो, उससे शुरू होकर आज यहाँ पे जी, खुद प्लीज, अपनी बोझ तले गिर रही। चौधरी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी चौधरी लुकमान साहब, आपका मेरा चौधरी मोहम्मद सरवर का और सईद काजी साहब तो खैर इस वक्त एंकर है, तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने जो दुनिया जहान के पापड़ से बेल लिए, सारी हुकूमत को सारा पैसा, सारी गाड़ियाँ, सारा खर्च कर लिया और 2, 4, 5, 10 हज़ार से ऊपर गया नहीं बंदा। लेकिन मोहतरम मरियम नवाज हो या वो वज़ीरों की फ़ौज हो या वो चमचों और खुशामदियों का टोला हो, वो कहते हैं कि हमें तारीखी फतह होगी और कौम जो है सारी हमारे साथ है, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजेक्ट करा रही, वो इसके ऊपर मैंने कल ये पॉसिबल है कि वो ठीक हो और हम गलत हो? नहीं जी, अगर वो कोई पागल हो गया तो उसका तो इलाज नहीं हो सकता। और मैं बरमला अपने टेलीविजन के ऊपर कह रहा हूं कि मियां साहब की तीसरी बारी वजारत उज़्मा का खात्मा जो है, अगर उसका एक जिम्मेदार निकालना है तो वो मरियम नवाज शरीफ बनती। बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंगल हैंडेडली अगर इसमें कंट्रीब्यूशन है तो वो मरियम सफदर की है। मैं कल जब यूके आया हूं और इमिग्रेशन वाला मेरा पासपोर्ट चेक कर रहा था तो उसने कहा ओ यू वेंट बैक, तो मैंने कहा यस, मैं पहले आया था फिर मैं वापस गया। तो कहता वाई, मैंने कहा बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क। मियां साहब का उसको मैंने बताया तो कहता यस 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 दैट इज वेरी बैड एंड एवरीवन शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल। यानी यहाँ पे दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोर्ट्स ने अगर फैसला कर दिया तो आप कोर्ट्स के खिलाफ एक जुमला क्या, एक लफ्ज नहीं बोल सकते। ये मरियम नवाज, ये ख्वाजा साद रफीक, ये निहाल हाशमी, ये तो अजीब बेशरम हो गए। हराम का खा खा के ये बेशरम हो गए। आज इनका वजीर है बड़े 30 मार्का, उसने एक चैनल पर बैठे हुए 4 दफा एक बड़े पॉपुलर और बहुत पावरफुल लीडर के बारे में बगैरत का लफ्ज यूज किया। ये हालत है इनकी बादजुबानी और बकवास की। मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, पंजाब हुकूमत ने सेक्शन 144 नाफिज की हुई है, मियां साहब उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत को कहें अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दे। क्या ड्रामा है कि अलल ऐलान लोग उसके खिलाफ, अब यानी पहले इन्होंने मॉल टाउन में फायरिंग करके 100 अफराद को गोली मार दी थी, 14 तो मौके पे शहीद हो गए थे, 2 प्रेग्नेंट औरतें भी थी उसमें, तो एक्चुअली तो 100 लोग शहीद हुए। तो मुझे ये बताइएगा, और बाकी जो बचे उनको तो अल्लाह ने बचाया। आज दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस क्रैकडाउन करेगी कि नहीं करेगी? आज तो यहाँ शहबाज शरीफ का इम्तिहान हो गया। अच्छा ठीक, एक और बात नाज़रीन, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, वापस आऊँगा। ये जो बहुत गैर म्यारी जो इवेंट्स भी आ रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, ये क्या सियासत है? अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि जी ट्वीट्स क्या मैसेजेस की कहानी है। ये जो गिरावट आई है, ये लोग मेरे साथ वेटरन एक जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं और एक वेटरन जो एक पॉलिटिशियन भी बैठे हैं, और मुबशिर लुकमान और मैं भी अब कुछ ज़्यादा नौजवान नहीं रहे। जब ये ऐसा मंजर हमने नहीं, बड़ी सियासी रकावटें थी, नज़रियात की लड़ाई थी, ज़िंदगी मौत की लड़ाइयाँ थी, इतनी आलाइश और गंदगी नहीं हुआ करती थी। ये क्या मामला है? वापस आके इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। फल आपके सबसे खास पलों को खराब कर सकता है तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर लाकर छुटा तो मेरा नाम शबाश शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। तो कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और मंदिर में बड़ी जिंदगी मौत की लड़ाई थी या नजरियात की लड़ाई थी, मगर इतने मेयारात गिरे नहीं थे। इस तरह के इल्जामात और सारा मीडिया, और मैं देख रहा था कि एक सबसे बड़ा हमारा अखबार जिसे मैं आज भी पढ़ता हूँ, वही पढ़ता हूँ आमतौर पे, नाम क्या लूँ, तो उसकी लीड में भी जो है वो आयशा गुलेलई का जो इशू चल रहा है, ये क्या है चौधरी साहब? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पीने का साफ पानी है, उस पे कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ के इशू हैं, हम ख़तरात में घिरे हुए हैं, हम बेशुमार चैलेंजेस हैं हमारी कौम के आगे। और एक हफ़्ता मैंने देखा कि हर टीवी की हेडलाइन जो है वो आयशा गुलेलई थी। और ये मेरी दुआ है कि तमाम लोग जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होश के नाखिल लें और हमें एक दूसरे पे पर्सनल अटैक्स जो हैं इससे बाहर आना चाहिए। पर्सनल लाइफ जो हैं उनको सियासत में हमें घसीट के एक दूसरे को गंदा करेंगे तो सियासत में फिर शरीफ आदमी आने का नाम भी नहीं लेगा। पहले भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत से लोग जो हैं आने से कतराते हैं, इसलिए कि सियासत को यहाँ पर एक गाली समझा जाता है, सियासत को यहाँ समझा जाता है। सब इससे तो दिहाड़ी कोई नहीं लगती, जो आता है इसमें 4 दिन पता लगता है। एक क्लर्क बैंक से रिटायर होता है, पता चलता है आज उसका दुबई तक कारोबार फैला हुआ है। इससे अच्छा कौन सा कारोबार है? इसलिए कि सियासत यहाँ कारोबार है ना। दुनिया में सियासत लोग आते हैं इबादत समझ के, लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए। पाकिस्तान में लोग सियासत आते हैं पैसा कमाने के लिए, पहले 5-4 करोड़ लगाते हैं इलेक्शन पे, फिर 40-50 करोड़ कमाई करते हैं और फिर पूछने वाला कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, मैं मुबशर साहब अभी आखिरी चूंकि घंटे में 1-1 मिनट में चाहूंगा, आप भी ये फरमाइएगा कि ये कब तक एक शॉर्टकट टू अनटोल्ड रिचेज रहेगा ये सियासत का कारोबार? आपको लगता है किसी जो करीब मुस्तकबिल में ये अपनी ट्रैक पे आ सकेगा या ये नहीं के हाथ में रहेगा कारोबार सियासत? मुबशर साहब, अवाम ने रिजेक्ट कर दी है इस तरह की हर किस्म की सियासत को। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुझे नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ अकेले नहीं से साहब में, आप जरा अवाम की अदालत में आने दें और आप देखिएगा कि ऊपर के कम से कम 30, 40, 50, 100 करप्ट लोग जो हैं वो अब घेरे में आएंगे और लोग उनको पकड़ पकड़ के 62 और 63 में फारिग करेंगे। अब ये एहतसाब का अमल शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ। ये एक फर्द वाहिद के लिए नहीं था, ये तमाम करप्ट लोगों के लिए ये पैगाम है। और जहां तक टेलीविजन की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको उसकी एक रीजन बताता हूँ, बहुत बड़ी रीजन, कि इतने सालों से जब जियाउल हक ने स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया था तो वो जगह थी, वो एक फोरम था जहां लोग अपने गुस्से निकालते थे, जहां लोगों की ट्रेनिंग होती थी, जहां उनको तहजीब मिलती थी। और जब वो पॉलिटिकल पार्टीज में इंडक्ट होते थे आके, तो तब तक वो सारा कुछ वेंट आउट हो गया होता था। आपने हर किस्म की इजहार को आपने पाबंदी लगाई हुई है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उनकी ग्रूमिंग ही नहीं हो रही है। वो जब टीवी पे आते हैं उनको पता ही नहीं होता उनको बात किस तरह से करनी है, लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, एक्यूजेशंस, काउंटर एक्यूजेशंस। दूसरा, हमारी सियासत जो है अकरा परवरी की है कि हमें बस हमारे लीडर को अपने हर हाल में डिफेंड करना है, यानी मुल्क को डिफेंड नहीं करते, अपने नजरियात को डिफेंड नहीं करते, अपने मजहब और अकायद को डिफेंड नहीं करते। ठीक है, एक लीडर को डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं। जी चौधरी साहब, आपका भी फाइनल कमेंट इस घंटे में जो हमारा जो स्पेशल ट्रांसमिशन का है, आपको लग रहा है कि ये इससे आज़ाद होगी, इस पोल्यूटेड माहौल ख़त्म होगा और ये आएगी उसी तरह जिस तरह कह रहे हैं इबादत है? इबादत क्या रही है? आप तो तजारत बनी हुई है चौधरी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बड़ा सीधी सी बात है, हर बंदा अपना मीन्स ऑफ इनकम जो है जस्टिफाई करे कि मैं यहाँ से कमा रहा हूँ और यहाँ मैं खर्च कर रहा हूँ। अगर वो अपने अकाउंट्स और एसेट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो वो किसी शोबे में भी, खास सियासत हो, वो सहाफ़त हो, वो सरकार हो, उसको काम नहीं कर लेते। बस नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है, इस उम्मीद के साथ ये जो कहा जा रहा है ऐसे ही हो। बड़े लोगों की तशकीक का शिकार है, शकूक व शुबहात का शिकार है। जिस अंदाज से सियासत इस नहज पे पहुंची है कि आज यूँ लगता है कि कहाँ फ़र्क करें किसी मुजरिम में या अपने प्यारे लीडर। अल्लाह करे ये चीज़ ऐसी हो जैसे हमारे दोस्त करें। मगर वापस आते हैं, हमारी ट्रांसमिशन जारी है, आप कहीं जाइएगा मत। का मैच है एरियल वर्सेस नामुमकिन दाग। निहारी
जूस, चॉकलेट ट्राई करके ये मुश्किल दाग बन जाएंगे इम्पॉसिबल। अगर एरियल ने इसे साफ किया तो मैं अपना डिटर्जेंट बदल दूंगी। एरियल ने किया दागों को क्लीन बोल्ड एक धुलाई में। मेरा नया लॉन्ड्री चैंपियन एरियल। मुल्क के मामारों को सलाम, सरहदों के रखवालों को सलाम, मुल्क का नाम रोशन करने वालों को सलाम, नजरियाती सोच को सलाम, बावकार क़यादत को सलाम, सलाम पाकिस्तान। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम दिन में चंद किलोमीटर का फासला ही तय कर सकी गाड़ियां रावलपिंडी में रवां दवां। नवाज शरीफ रात रावलपिंडी के पंजाब हाउस में कयाम करेंगे। अब वजीर आजम हमारा बने या मुखालिफिन का मुद्दत हम पूरी कराएंगे। वोट का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। ख्वाजा साद रफीक का रावलपिंडी में खिताब। नवाज शरीफ की आमद से कबल गुजरात पुलिस की गुंडागर्दी, दुकानदार ने ताखीर से शटर गिराया तो तशद्दुद का निशाना बना दिया। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। हुकूमत को इख्तियार नहीं कि सड़कों पर शहरियों के लिए बंद कर दे, इस पर माजरत ही कर सकती हूं। अल्लाह करे नवाज शरीफ बाहिफाजत घर पहुंच जाएं और तमाम मुशीर बरतरफ कर दें। शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी की ताजा ट्वीट। दानियाल अजीज की बात मान ली गई, कल वफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। मेरा बेटा अपने शौक से गया था और वो इस मुल्क की खातिर ये सारे ऑपरेशंस करता रहा। हालांकि वो मेरा अकलौता बेटा था। मुझे आज उस पर फ़ख्र है, मुझे पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है, मुझे इस कौम पे फ़ख्र है। और दीर में मेजर समेत शहीद होने वाले चारों अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेजर अली सलमान के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र।
24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे। से भी परफेक्ट निखार कैसे मिलेगा, जानना चाहोगी? तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे साथ हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। कोई
है, वो कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब और मुबशिर लुकमान साहब भी हमारे साथ हैं। मुबशिर लुकमान साहब, ये अभी जो मैंने आपसे एक जुमला शेयर किया था कि दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसमें हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। ये क्या मजाक है? और ये एक जो लोग हमें दुनिया, आप बाहर बैठे हैं, आप देख रहे हैं लोग हमें कैसे देख रहे होंगे कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो कि कॉन्विक्ट हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए और वो एडमेंट हैं कि जनाब नहीं मैं तो ठीक हूं, वो सड़कों पर हैं, हुकूमत उनकी अपनी है, एहतजाज भी कर रहे हैं। बाहर की दुनिया हमें कैसे देख रही है मुबशिर लुकमान साहब? वो कह रहे हैं जी कंटेनर करती नहीं मैं आपे कंटेनर हुई, सानू शेर ना आखे कोई इत्ते साडी जिलत बती हुई। क्या करते हैं आप यार? कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। पूरी दुनिया को बड़ी क्लैरिटी है। ये हमें ही वहां पे चंद लोग हैं जो बैठ के अब आपस में हम इसको डिबेट करें सही और गलत की है। वो जब 5 सीनियर मोस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल जजेस ने आपको चोर कह दिया, गॉडफादर कह दिया, कॉन्विक्ट कह दिया, झूठा कह दिया, दगाबाज कह दिया, मक्कार कह दिया, फ्रेवी कह दिया, सब कुछ ही तो कह दिया। जब 62 और 63 में उन्होंने फारिग किया तो वो सब उसके अंदर ही आ जाता है। और आपको तमाम GIT ने तमाम सबूतों के साथ रंगे हाथों आपको पकड़ लिया और आपकी सालों 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 पुरानी चोरियां जो हैं उनको बेनकाब कर दिया। अकबर रह का गया कि आप जमहूरियत के नाम पे किस तरह लोगों को लूट रहे हैं। आपके घर के अफराद जो है वो छींक मारते हैं तो लंदन में इलाज करवाते हैं और पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं इलाज के नाम पे। एक बेड पे 4 मरीज हैं, हर 1 मिनट के बाद एक बच्चा मरता है उस मुल्क में क्योंकि पीने का पानी कंटेमिनेटेड है, छत नहीं है सर पे लोगों के। ख्वाजा साद रफीक अभी कितना झूठ बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले मैंने देखा है 24 पे मैं स्ट्रीमिंग देख रहा था तो वो कह रहे हैं कि जी हमने बिजली दे दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। यार 18 घंटे खौफनाक लोड शेडिंग हो रही है आजकल लाहौर में। 12 घंटे शहर में लोड शेडिंग हो रही है। मैं कल लाहौर से आया हूँ, वो बेड़ा गर्क हो गया, लोगों का कारोबार खत्म हो गए हैं। पंचर लगाने वाला, खरातिया, टेलर, ये जो छोटे तरखान, ये सारे खारे काम करने वाले जो ये फारिग हो गए, इनके पास मुलाजमतें करने वाले लोग फारिग हो गए। बत्ती नहीं आती तो ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना पेट्रोल है। LNG की डीलें हैं, LNG के नारे हैं। और जिस कंपनी के मुतल्लिक खत दिया कि जासिम है ये जी हमारा बिजनेस पार्टनर है, अब्बा जी के जमाने से इसके दादा बिजनेस पार्टनर है, उसी की कंपनी को आपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के ठेके दे दिए LNG के। अगर ये चोरी नहीं है, अगर ये दगाबाजी नहीं है और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो और क्या है? जी चौधरी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये अब जो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें जो एक बहुत बड़ा सवाल उठा है सारी तफ्तीश के बाद, इस मुकदमे के बाद कि भाई हुक्मरान भी यही, कारोबार भी इनके, अभी जासिम साहब का जिक्र हुआ, LNG का ठेका आपके सामने है, कतर के ठेके, सैफुर रहमान साहब वहाँ तशरीफ फरमा हैं।
तो ये तो एक ऐसे चुंगल में सियासत लगती है कि यूं लगता है कि इनका ख्याल है कि रियासत के रईसे इदारे भी जो हैं ये इंशाल्लाह कहीं जाने नहीं देंगे उनको। ये एक तसर देने की कोशिश की जा रही है हर चंद के, ये तसर टूटा भी है जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। मगर आप कैसे देखते हैं आने वाले दिन चौई साहब? मैं पहले एक सवाल आपसे, शहीद काजी और मुबशर लुकमान और जो कोई भी यहाँ देख रहा है, और कई कहते हैं जी उनको 15 साल पूरे करने चाहिए, उसको 20 साल पूरे करने चाहिए और हर वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने चाहिए। और मैं कहता हूँ भाई आप 100 साल रहे लेकिन कोई बंदे के पुत्रों वाला काम करें, लूट मार ना करें, डाका ना मारे, हिंदुस्तान के हाथों में ना खेले। मुझे ये बताएं, ये नवाज शरीफ और इनके हवारी, फेडरल गवर्नमेंट इनकी, पंजाब गवर्नमेंट इनकी, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट इनकी, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट इनकी, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इनकी, सारे मुल्क में गवर्नमेंट है, ये किसके खिलाफ एजिटेशन का जुलूस निकाल रहे हैं? मुझे ये जवाब दें। या फिर हम ये समझते हैं कि इनको जैसे हिंदुस्तान को मरोड़ उठते हैं पाकिस्तान की फौज से, इनको कोई शिकमी मरोड़ उठा हुआ है पाकिस्तान की मसल्ह फौज से, जो ये वहां पाकिस्तान के फौज पर साजिश के इल्जाम लगा रहे हैं और जजों के ऊपर नारे लगा रहे हैं। मुझे इसका जवाब आप नहीं। आज परवेज मुशर्रफ साहब को अटैक किया, चौई साहब ऐसे कह रहे हैं, इनके साथ है कौन? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जुलूस शुरू हो रहा है पिंडी के चांदनी चौक से और दिल्ली के चांदनी चौक तक उसकी गाड़ियां जा रही हैं। यार खुदा का खौफ करें। मैंने कहा था टीपू ट्रक्का वाले के कुल पे इससे ज्यादा रौनक थी। आपको ये जुलूस नजर आ रहा है? कौन है उनके साथ? अब आपने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, टोटल रिजेक्ट कर दिया इस चीज को। कोई चोरों का डाकुओं का साथ नहीं दे रहा। अभी जो हमें नजर आ रहे हैं, ये अगर लाइव फुटेज है तो तलाल चौई साहब नजर आ रहे हैं, मारवी मेमन नजर आ रहे हैं, मगर रौनक तो 7,500 बिरयानी की प्लेटों की थी ना भाईजान। सईद गाजी साहब यार हमें तो नहीं बाकी बड़े रहनुमा चौधरी निसार किधर है? उनके हल्के में से जा रहे हैं। राजा जफरुल्लाह कहाँ है? बैरिस्टर साहब कहाँ है? बाकी किधर है बाकी सारे सीनियर मुस्लिम लीग की रहनुमा? मतलब कोई कई रंगों की बोतलें भी पिलाई जा रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। चौई साहब देखिए ये ना, अब आप जो है ये, लेकिन मुझे ये बताएं चौई साहब, अगर ये देखें अगर थोड़े लोग खा पी लें, बिरयानी खा लें, कोई काला पैसा नीचे आ जाए तो कोई हर्ज है इसमें? चौई साहब ये बिरयानी की प्लेट अच्छा, ये साथ साथ चौई साहब, ये मुबशर लुकमान साहब, ये शायद आप नहीं देख पा रहे। ओहो, ये तो वेले वेले उर्दू में क्या कहते हैं वेलों को चौई साहब? कि उर्दू में कोई लफ्ज नहीं है वेला दा। अभी लोग नोट फेंक रहे हैं मुबशर साहब, निछावर किए जा रहे हैं, निछावर किए जा रहे हैं, नोट निछावर किए जा रहे हैं। आपने पुरानी पंजाबी फिल्मों में देखे होंगे ये होते हुए निछावर। मैंने एक फिल्म देखी थी सुल्तान राई की, ये सुल्तान राई की अपना सुल्तान राई की एक फिल्म मैंने देखी थी चौई साहब, बड़ी गौरतलब बात। मुबशर लुकमान साहब, एक आपका भी मिलने वाला वजीर है, आज उसने एक बड़े लीडर के बारे में बेगैफत 4 दफा इस्तेमाल किया है, 5-6 और गालियां दी हैं। इनको किसने लाइसेंस दिया है? इनको कोई तो बात यह है कि खुद ये चाह रहे हैं कि सियासतदान जलील होते रहे। ऑलरेडी कोई सियासत का नाम नहीं लेता इज्जत से। मेरे बच्चे अगर कहें कि हमने पॉलिटिक्स में आना है तो हमारे घर के दूसरे लोगों को खौफ होना शुरू हो जाता है कि कोई प्रोफेशनल। ये देखिए मुबशर भाई, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूं, जो मंजर मुझे पता नहीं, आपके पास वहां ये है लंदन में फैसिलिटी, एक तरफ तो नोट फेंके जा रहे हैं लोगों की तरफ, क्या उनको अट्रैक्ट करने, और साथ घोड़ा डांस कर रहा है वहां पे, घोड़े पे निछावर कर रहे हैं। तो ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? अच्छा है तो फेस्टिवल। अच्छा वेले फेंक रहे हैं लोगों पे ताकि लोग आए। आपने ये गधे घोड़े इकट्ठे क्यों कर दिए? नहीं, ये देखें ना, ये देखें, ये 100 के नोट देखें, कोई दोस्त हमारे फेंक रहे हैं, नोटों की तो बाहर आई हुई है वहां पे। ये कोई मुस्लिम लीग नून के मुझे बताया जा रहे हैं, ये कोई ओहदेदार हैं जो नोट फेंक रहे हैं यहाँ पे, और वाह क्या मनाजर है। और वहां इतनी जगह मौजूद है कि घोड़े का डांस भी करवाया जा सके। आपको इस हुकूमत का मैं कमाल दिखाता हूँ। मुझे क्या पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई साहब आपके पास जेब में 1000 रुपए का नोट है, जरा निकाले जरा 1000 रुपए का नोट। क्या करना है? देखिए अब आप क्यों मेरी गुर्बत मैंने दिखाना है, मजाक उड़वाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 1000 रुपया निकल पाएगा फकीर। देखिए अगर है चौधरी साहब के पास है तो पूछे जरा। हाँ जी चौधरी साहब ने निकाला। मैंने कही निछावर नहीं करना। नहीं आप निकाले तो सही जरा। उधारा ही दे दे, निछावर नहीं करना। मेरा नहीं निकला कोई भी। चौधरी साहब के हाथ में निकला है? हाँ जी 1000 निकला है जी, नजर आ रहा है आपको? निकल आया। अब इसके ऊपर जरा झंडा देखें और अवाम को दिखाएं। लाल रंग का तुर्की का झंडा बना दिया हुआ है सरकार की हुकूमत ने इसका। ये लाल रंग का दिया हुआ है और साल से चल रहा है, और किसी को शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान का झंडा ठीक करे। पाकिस्तान का झंडा ही नहीं है ये कैसे हुक्मरान है यार आपके? यार ये बड़ा आपने नोटिस किया है।
और ये इतने ये बेशरम वाकई ये रेड कलर क्या है यार, मेरा भी 1000 पे निकला है। पाकिस्तान का झंडा जो है नीति का झंडा ऊपर किया हुआ है यार। इसको यार करें जरा, जूम इन करें हिफाजत के साथ। चौधरी गुलाम हुसैन ये अगर इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे, जूम करें कैम, तो ये वाकई रेड है। ये तो पाकिस्तान के तशक्कुस को पामाल नहीं कर रहे, ये अगर मोदी का यार नहीं है, और जो मोदी का यार है अगर वो गद्दार नहीं हो, अगर मैं गद्दार को गद्दार नहीं कहता तो मैं क्या कहूंगा चौधरी गुलाम हुसैन। और भाई आपने इन लोगों को मसलत कराया है, लोगों ने वोट नहीं की है। वाकई ये क्या मिस्टेक थी, बाय मिस्टेक हो गया होगा, ये क्या है? और ये 3 साल से ऐसे चल रहा है, 4 साल से। वाह 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 वाह। अच्छा, मतलब आई डोंट नो देयर इज एनी मेथड इन दिस मैडनेस। आई डोंट नो। मुबश्शिर लुकमान साहब, आप लंदन से प्रोग्राम कर लें, हम जरा जाके जो नोट बांटे जा रहे हैं वो हम भी लूट लें। क्या हो रहा है यार? वैसे चौधरी साहब आप माइंड ना कीजिएगा, मैं इस बात से खुश, कोई रकम तो निकल के जरा आवाम की तरफ जाए, एक आना तो नीचे जाने नहीं देते। ये अगर 100 रुपया जा रहा है तो अच्छी बात है, क्या ख्याल है? कुछ बिरयानी खाएं लोग, कुछ रोटियां खाएं, यहाँ गोश्त इतना महंगा हो गया है, गोश्त ही कोई नहीं खाता आजकल। मैं कहता हूँ ये जिन्होंने तमाम, मुबश्शिर लुकमान साहब मैं आपको गवाह बना के कह रहा हूँ, जिन लोगों को रियासती मशीनरी, पुलिस को, इंतजामिया को, टीचर्स को, नर्सेज को, पुलिस को, दूसरों को, लोकल गवर्नमेंट वालों को, सरकारी फंड्स को इस्तेमाल किया है, उनकी गाड़ियों को सड़कों पर वो बैनर लगा रहे हैं, होल्डिंग वगैरह वगैरह, और जो जितनी गवर्नमेंट मुलव्वस है उन तमाम को बरतरफ किया जाए, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सजा याफ्ता शख्स के लिए ये तमाम कवानीन तोड़े हैं, आइन और कानून को पामाल किया है। इनको कोई राइट नहीं है हुकूमत में रहे, खा वो कोई है। एक दफा इनको इबरत का निशान बनाया जाए। अब आप देखेंगे, आप कहते हैं ना यहाँ चेंज आएगी कि नहीं आएगी। जैसे नवाज शरीफ को 5 जजों ने निकाल के बाहर फेंका है, अब 100 दफा कोई भी वजीर आजम सोचेगा कि मैं करप्शन करूं या नेक नीति से कौम की खिदमत करूं। जी ये आपके यू शेयर दिस ऑप्टिमिज्म जनाब मुबश्शिर लुकमान साहब। मुझे आपको मैं एक बात बताऊं बड़ी क्लियरली कि आप ये देखें कि पैनमा के अंदर जो टोटल अमाउंट है कितनी है, ये 800 मिलियन पाउंड है, जो ये 4 फ्लैट और 5 फ्लैट और जिनका जिक्र हो रहा है। जो पाकिस्तान की लूटी हुई रकम है ना, वो 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा है स्विस बैंक्स के अंदर। कितना? और अगर वो वापस लाई जाती है तो अवाम के ऊपर नोटों की नहीं डॉलरों की बारिश हो। नहीं, वो तो आपको पता है ना क्या हुआ था मुबश्शिर साहब। हुआ ये था कि एक अफसर 2014 में गया, उसने डील कर भी ली, और उसको जब इनको हाथ पांव फूल गए कि ये तो क्या हो गया, अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो फिर हमारी जो एक्सेस हो जाएगी उन अकाउंट्स तक, उन्होंने फौरी तौर पर इंटरवीन करके सागदार साहब ने उसको 2-3 उस पर एतराजात लगा के किया, ताकि अपन जो लोग भाई बंद हैं उनको जो पता चल गया वो दाएं बाएं रकूमात निकाल के ले जाएं। ये स्टोरी छपी है, शहबाज राना की स्टोरी थी, ये ट्रिब्यून में हम छप चुकी है कई दफ़ा, और इस पे मेरी बात भी हुई है कई इकोनॉमिस्टों से। तो उन्होंने वो काम कर दिया है कि कुछ ना हो। ये तो कहीं से पनामा निकल के आ गया, ये हमसे मैनेज नहीं हो पाया चौधरी गुलाम हुसैन साहब। होना भी नहीं है, बदनीयत है, बेईमान है, चोर चक्के हैं। आज वो कहाँ घोड़े भी नाच रहे हैं और ये इनके वजीर मशीर भी नाच रहे हैं। और किस खुशी की, लेकिन किस खुशी में नाचते फिर रहे हो और नोट निशावर कर रहे हो। तुम्हारे लीडर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बददियानत और झूठा करार दे के नाअहल करार दे दिया है। उसके बाद शर्म से डूब मरो, बजाय ये दंदलाते फिर रहे हो। सुबह से बैठे हुए हो और 12 बजे से लेके आधी रात हो गई है, लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो। और 7,500 बिरयानी की प्लेटें जो है वो इस बात की गुमादी है कि आपका 5-6 हज़ार से ज्यादा बंदा नहीं है। चौधरी साहब, क्या आपका एस्टीमेट है, आपका हिसाब बड़ा अच्छा है, लाहौर जाते जाते कितने हजार बिरयानी की प्लेटें अवाम के नसीब में होंगी? किसी के नसीब में पता नहीं है। अभी खबर ले लें, अभी किसी वक्त जी ये मुझे बताया जा रहा है कि जिन्होंने पैसे फेंके ये नौमी भट्ट साहब हैं, मुझे पोमी भट्ट साहब हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल में रैली पे हमले का भी इन पे इल्जाम था, इमरान खान साहब की रैली पे। तो ये खास से बन चले हैं जी, गुजरावाला ये गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, ये गिरफ्तार हुए थे, पर्चे भी कटे थे, ये अरेस्ट भी हो गए थे। हाँ, और पहले भी अपनी हरकतों की वजह से। मुझे ये बताएं, जो मरियम नवाज इतनी ट्वीट्स करती थी जब डॉक्टर तारुल कादरी के और इमरान खान के धरनों के ऊपर के अवाम के ऊपर तरस आ रहा है,
और हुक्मरान ये जो है कंटेनरों में छुपे हुए हैं, तो मियाँ साहब तो रात को कंटेनर में होंगे। तो ये जो 7,500 रुपए का जुलूस है, इनके लिए रात को सोने का इंतजाम किया, तहारत का इंतजाम किया, कोई नमाज हुई अभी तक? इतनी देर से ये रैली निकल रही है, मुसलमान है इसमें, क्या बाजमात कोई नमाज हुई है? क्या मियाँ साहब ने इमामत की है? आगे लोग सोएंगे कैसे? सुबह को नाश्ता कैसा करेंगे? बच्चों को दूध कैसे मिलेगा? कोई इन चीजों का इंतजाम है कि मियाँ साहब कंटेनर में सोते जाएंगे उनकी पर बला से? नहीं, यहाँ पे तो कोई नोट शोट निछावर हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं अभी। इस तरह का कोई जो मजहबी तो कोई माहौल वहाँ नजर नहीं आता। हाँ जी, ये कौमी भट्ट साहब रैली, कौमी भट्ट साहब की मेहरबानी से रैली बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो जब नोट मिल जाएंगे ना, तो लोग जले भी जाएंगे। और ये देखिए जी, एक मेरे ख्याल में जरा तफसीली फुटेज आ गई है घोड़े की, और खासा मेरे ख्याल में ये बड़ा कोई डाई हार्ड किस्म का मुस्लिम लीगी घोड़ा है। चौधरी साहब, मैं तो कहते थे घोड़े खोते की तमीज ही कोई नहीं, लेकिन चले एक फेस्टिविटी है मेरे ख्याल में, इस पे हमें ज्यादा। किस चीज की फेस्टिविटी? भाई उनकी पार्टी इकट्ठी हो रही है माशाल्लाह। मुझे नहीं समझ लग रही। नहीं, देखिए मुंह पर कालक मली गई कि तुम बददियानत हो, तुम झूठे हो, तुम नायल हो, तुमने पैसा लूटा है, तुमने बाहर इजाजतें बनाई है और पैसा ले गए हो और उसका हिसाब नहीं दिया और इतने केसेस। अच्छा, एक फायदा उठा ले, मुबशिर साहब ने जाना भी होगा, मैं उनसे एक सवाल। मुबशिर साहब, आप दोबारा बड़े कम एक वक्फे से लंदन में मौजूद हैं। लंदन में अभी बात हुई है 16 प्रॉपर्टीज की, फिर अभी आपने खबर दी थी कि 4 प्रॉपर्टीज को बेचने की कोशिश हो रही है। क्या कोई और भी इंफॉर्मेशन है जो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे लंदन में इन प्रॉपर्टीज के बायस? और फिर वो जो टेक ओवर की बात हो रही है जो लंदन संडे टाइम्स में छपी है, मुबशिर साहब। मेरी आवाज़ शायद मुबशिर साहब तक नहीं पहुंच पाई, दोबारा कर नजर तो आ रही। जी मुबशिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। चौधरी साहब, नहीं नजर आ रहे हैं ना, है तो उधर ही। मेरा ख्याल है एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और देखते हैं, अपना राब्ता भी बहाल करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ़ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर
सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई हैं। सरकारी इतलात हैं इस क्राउड के हवाले से वो कोई 7,500-8 हज़ार की बात हो रही है, मगर जाहिर है काउंटर क्लेम्स भी आएंगे, मगर जो काउंटर क्लेम्स भी आ रहे हैं वो भी इतने टाइनी हैं और इतने कम हैं कि अगर आज नए सेंसस की अभी फिगर्स नहीं आई पिंडी की और इस्लामाबाद की अगर आबादी निकालें तो 1.25 करोड़ तो मैं टेंटेटिवली बता रहा हूँ ये आबादी आगे माइनस+ हो सकती है। उसमें हज़ारों में अगर लोग चंद निकल भी आएँ या ज़्यादा हो जाएं, या ये जो सरकारी एक एजेंसी ने दिया है ऐसे आप दुगना करके भी देख लें, तो क्या ये कोई इम्प्रेसिव शो है कि जो एक डिज़ायर्ड इम्पैक्ट था निकालने का, कि ये बताना था कि भाई दिलों पे राज करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो अगर दिलों पे जो राज करने वाले लोग थे उनके पीछे तो हमने पिंडी, मैं फिर कहूँगा लाहौर 30 लाख का था तो हमने बेनज़ीर के जलसे में 12 से 15 लाख देखे। अभी मैं एक बात फ़हीम भाई से कर रहा था, कराची के रहने वाले मेरे को वर्कर हैं, वो बता रहे थे 18 अक्टूबर 2007 को जब बीबी आई थी तो वो कह रहे थे मैं घर से बाहर था, 3 दिन तक घर तक पहुंच नहीं सका था। ये थी, ये पीपल लीडर निकलते रहे हैं, यहाँ पे लोग आते रहे। इवन अल्ताफ हुसैन के बड़े जलसे उनके हेड डेज में हुए, आप तो खैर नहीं होते, आप तो गली कुर्सियां रख के भरनी पड़ती है, मगर वक्त बदल जाते हैं। मगर ये तो चॉइस साहब, इवन इफ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान भी लेते हैं कि जी ये इतने नहीं थे, दुगने थे, या चले 3 गुना थे, 7 नहीं थे, 14 थे, 14 नहीं थे, 22 थे, तो ये क्या है? इवन मान भी लेते हैं इसको, ये जो एक मीडिया चैनल चला भी रहा है फिगर्स, देन व्हाट चॉइस साहब? नहीं तो झूठ बोलना तो हम भी शुरू कर देते हैं। नहीं मैं कहता हूं कह देंगे 200 आदमी हैं, चलो। नहीं हम क्यों कहें? ये इस तरह की हरकतें करते हैं खुद, और दूसरों को गालियां दी हैं इन्होंने, और खुद आपको बता देता हूं। और इन पर जी मुबशर साहब मैं आपका हिसाब बता देता हूँ। हाँ जी देखें, अगर सरकारी मीडिया कह रहा है कि 8 साढ़े 8 हज़ार, तो जरा अंदाजा करें कि 47 वजीर है, 180 MNA हैं, तो 250 के करीब सेनेटर्स और MPAs हैं, उनका स्टाफ है, गाड़ियां, चमचे, और 5000 तैनात पुलिस वाले हैं। उनको अगर आप रैली से निकालते हैं तो अवाम का तो एक बंदा भी नहीं आया। यानी जाहिर है पुलिस के बहुत सारे लोग हैं, सरकारी लोग भी हैं, उनको मिला के भी अगर हम देख लें तो ये चॉइस साहब जो बात मुबशर साहब ने की है, क्या कि वो कह रहे हैं कि साथ नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है, दे हैव लॉस्ट, ये इनका बुरी तरह शिकस्त हुई है, और नवाज शरीफ को अपनी सारी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए कि वो चाहते क्या है। वो फौज पर हमले करके, वो जजों को गालियां दिलवा कर, वो लोगों को सड़कों पर ये 5-7 हज़ार के मजमे से किसको मरूब कर रहे हैं। इनको अब मुकदमों को भुगतना है, और पहले इतला दी जा चुकी है, और कई चैनलों पर इन्होंने एक खबर मैं शेयर करना चाहता हूं फौरी तौर पे। मुबशर लुकमान साहब अभी मुझे कंट्रोल रूम बता रहा है कि तकरीबन 3 से 4 या 4 से 5 चैनलों के जो वर्कर्स हैं उन पर हमला हो चुका है। 2-3 तो हम इससे पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। ये बड़ा बुरा ट्रेंड है, और ये इससे पहले हालांकि जो अपेक्स लीडर्स हैं, इवन मरियम सफ्दर साहिबा ने एक ट्वीट या बयान दिया था कि ये ना किया जाए। तो ये क्या हिपोक्रेसी है कि आप वहाँ पे वर्कर खड़े हैं, वो मेहनत कश हैं, उनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, वो अपने रोज़गार और इस मुल्क के अवाम जी ज़रा एक खताब भी ये भी मैं बताता चलूँ आपको, मगर बात मुकम्मल कर लूँ कि कम अज़ कम इट इज़ आई थिंक इन वेरी बैड टेस्ट कि अगर आप वहाँ पे हमारे वर्करों पर हमला करेंगे तो। चौधरी साहब आपकी वो दोस्त खताब कर रही हैं जी, मारवी मेमन साहबा जी खताब फरमा रही हैं। उनका नाम नहीं लेना। किनका? नहीं उनका नाम कोई हम नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन देखें आज वैसे मैंने इनको इमरान खान साहब के, आपको आदत पड़ी हुई शादियां डिस्कस करेगी, इनका कोई जिक्र नहीं करना। देखिए मेरी जिंदगी में शादी की कमी है इतना चौधरी साहब, तो मैं इसलिए ज्यादा बातें करता हूं, मगर बात यह है हुजूर ये सुनिए, मैं कह रहा नहीं करना, नहीं कर रहा, मैं तो शादी भी नहीं कर रहा हुजूर, आप जिक्र की बात नहीं करना। अगर किसी शादी का जिक्र किया जी मुझे बताएं क्यों नहीं करनी भाई? आप क्या, आप तो लंदन में बैठे हुए हैं, मैं आपको रीजन बताता हूं। हमें तो अगर कोई आदमी कागज पर लिखकर ये देता है जी, कागज पर लिखकर ये देता है अगले को कि तलाक की सूरत में तो मैं 1.5 बिलियन दूंगा, तो मुझे तो ये हिसाब चाहिए को 1.5 बिलियन कहां से आए? 1.5 बिलियन, वो खुदा का खौफ करे, ये पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा है, कौन से हलाल पैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ कैसे बांटता फिर रहा है। मैं उसके ऊपर सवाल कर रहा हूँ, शादी को नहीं कर रहा,
वो जो शादी करने के लिए वादा किया, लिख कर जो दिया, मैं उसके ऊपर सवाल कर रहा हूँ। यार मुबशर लुकमान साहब, आई हेट टू डिस्कस प्राइवेट लाइव्स ऑफ पीपल, लेकिन नो आई डोंट डिस्कस देम आइदर, लेकिन 1.5 बिलियन किस तरह लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा ना, आप बेहोश हो जाएंगे लंदन में ही। सुन ले सईद काजी साहब जी, लेटेस्ट ये है कि मोहतरमा आयशा अहद मलिक साहिबा, जो 4-6 साल पहले का उनका वाकया है, उनको मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा ने अप्रोच किया कि बीबी तू अपने हकूक लिए नहीं लड़ दी, कितने जाके सौ गई है, आयशा गुले लाली हो रही है तो तू घर लेटी है, तू अपने हकूक ले। ये इनका हालत है आपस में। मैंने ये भी सुना है कि जनाब बेगम कुलसूम नवाज और मरियम सफदर ने पंजाब में लीडरों को फोन कर करके कहा कि तुम लोग लोगों से कहलवाया कि नहीं ये नहीं होगा वजीर आजम। बहुत से लड़ाई तो इस हद तक पहुंच चुकी है। ये हमें अभी अभी मुझे नज़र आ रहे हैं आबद शेर अली साहब, वो बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं और थोड़ा अच्छा जी। ये तो खैर आपकी खबरें हैं जो हमने अपने नाज़रीन से शेयर कर ली, जो भी है सिलसिला। कौन सी? ये जो आप अभी बातें कर रहे थे, अभी बात तो आपने सुनी नहीं है। हाँ बताएं। कुलसूम नवाज साहबा ने अनलीश कराया आयशा, ये तो कह दिया ना आपने, हमजा शहबाज। ये छोटी बात है, आप तो पता नहीं कहां जाना चाहते हैं। साहब बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, ये भी बड़ी बात है, मैं मान लेता हूं, मगर ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए कि आप एक तरफ महाज खोले हुए हैं और ऊपर जाके हमजा शहबाज पर कर रहे हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया, आप कितनी डिटरमिन्ड है आयशा आज स्टे करेंगी उस कंट्रोवर्सी में, और क्या इस कंट्रोवर्सी में और क्या मोड़ आने वाला है चौधरी साहब? आयशा आज वाली जो है और आगे और कई आयशा अहद मलिक है। कमाल है। नहीं, तो और काम क्या आपके लोगों को? पहले पैसा लूटते हैं, लोगों की जेबों से यानी निकालते हैं, लोगों के टैक्स खाते हैं, उसके बाद उनको निशावर करते हैं, जैसे यहां नहीं लुटा रहे आयशा अहद मलिक। उसके साथ तो मैं अच्छा मुबशिर साहब, ये जो मैं अब आपसे एक और पर्टिकुलर सीरियस भी मैं थोड़ा सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या समझते हैं कि जाहिर है आज हमने एक ट्रेंड तो देखा कि इनकी कैबिनेट के लोगों ने चाहा कि ये जुलूस ना हो, जिसमें ऐसे इकबाल साहब थे जो वजीर दाखिला हैं, और लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है। क्या आपको कैसे लगता है कि क्या अब डिस्टेंस करेंगे ये लोग मियां साहब से? क्योंकि जो हुकूमत में हैं वो तो ठंडे ठार हैं, मजे में हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हें तो लंबे अरसे तक सूट नहीं करता इदारों से इस तरह से टकराओ। तो अच्छा सईद काजी साहब जी जी मुबशर लुकमान, ये आप देखेंगे स्टेज पर वो मरियम ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि अब तलाल चौधरी साहब नजर आ रहे हैं, इससे पहले आबद शेर अली थे, इससे पहले दानियाल अजीज साहब थे, लुपाड़िया ग्रुप जो है ना वो थे, लेकिन अब तो वज़रा जी मुबशर साहब ट्रांसमिशन की शुरुआत पे एक बात अर्ज की थी जी चौधरी साहब, सईद साहब, अगर आप लोग याद करें उसको जी, कि पिछले 3 साल में अगर किसी एक फर्द वाहिद के ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है हुकूमत गिराने के लिए, तो वो सिर्फ मरियम सफदर है। और मैं कहता हूं कि बहुत से लोगों को आप उनके साथ नथी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंगल हैंडेडली ये ब्लेम उनको लेना मुश्किल काम था, उन्होंने किया है। ये सारा काम उन्होंने किया, ये उन्होंने अकेले अपने हाथों से किया है। और उनके मीडिया सेल जो उन्होंने बनाया था, सोशल मीडिया सेल, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अपने वालिद बुजुर्गवार को मुसलसल रंगे हाथों जलील करवाने की और करवाते रहने की। और जितना आप देख रहे हैं, स्टेज हो, घर हो, पीएम हाउस हो, सेक्रेटेरिएट हो, पंजाब हाउस हो, हर जगह पे मरियम सफदर का कब्जा है और वो आपको हर जगह नजर आता है। और मियां साहब की डाउनफॉल आपको नजर आ रही है। मैं आज भी ये कन्विंस्ड हूँ, मेरी बात को माने या ना माने, जब ये पैनमा का मसला शुरू हुआ था, मियां साहब अगर उस वक्त नीचे उतर के शहबाज शरीफ को पीएम बनवा लेते और खुद ट्रायल में चले जाते, उन्होंने बच भी जाना था, उनका होना भी कुछ नहीं था और उन्होंने दोबारा वजीर आजम बनना था और बड़ी इज्जत के साथ बनना था। लेकिन इनके अपने घर के बच्चों ने इनको अपने घर वालों पे एतबार नहीं करने दिया, ये बाकी पाकिस्तान पे क्या एतबार करेंगे? अब आप मुझे बताएं, कुलसूम नवाज साहबा का ये था वक्त कि वो खातून को घर से उठा के कि आप अपना बदला ले हमजा शहबाज? मैं आपको एक इत्तला ये दे रहा हूँ कि कुछ अरसा पहले जब बेगम कुलसूम नवाज अपना इलाज कराने गई थी तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ इंडिया पे एतबार है। उन्होंने अपने घुटनों का इलाज सारा जो है वो इंडिया में करवाया था जाके, उनको पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। ये तो वो रूलिंग फैमिली है चौधरी साहब, आप किसका मुझे सुना रहे हैं? आप मुझे क्या बताते हैं? ये वजीर आजम जब वहां न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के उस वक्त के वजीर आजम से मिला,
उन्होंने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू कैन ट्रस्ट योर आर्मी, आई कैन ट्रस्ट माई आर्मी। यार यहाँ ये पे इनकी हालत है। मुझे तो सैफ ये माँ के- अफसोस है आपके रियासती इदारों पर कि इस तरह के लोगों को, ऐसे सांपों को आप दूध क्यों पिलाते रहे। तो सैफमा के जलसे में आपके वजीर आजम ने ये क्यों कहा था कि ये तो पतली सी एक दीवार है जो पार्टीशन की वजह से आ गई बॉर्डर के ऊपर, और फिर उनका जिसको तुम भगवान कहते हो ओ वही भाई हमारा 40 भी लाख रब का है। कितना बंदा फौत हुआ था 47 में। ओ जी 2.7 मिलियन से लेके कहाँ तक एस्टिमेट जाते हैं आज तक कोई गिन ही नहीं सका। और वो जो मैं देख रहा था रिसेंट बुक थी वो जिसमें तो कायद-ए-आज़म माजरत के देख रहे साथ, थे मरकाजी साहब, आपने अपना घर बनाया हो और आप उसको जाती उम्रा का नाम दे दें क्योंकि वो हिंदुस्तान की आपको उसमें महक नजर आए और आपको उसकी मट्टी की आए, खुशबू आए वहां पे, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला माफ करे ऐसे हुक्मरानों से हमें मुबश्शिर लुकमान साहब ये पूछते मेरा कसूर क्या है। इनका कसूर है कश्मीरियों से गद्दारी, इनका कसूर है मोदी की यारी, इनका कसूर है हिंदुस्तान के मफादात के लिए पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाना, इनका कसूर है फौज के खिलाफ मुहिम चलाना, इनका कसूर है जजों पर हमले कराना, और इनका कसूर है कि इस वक्त भी फौज जजों जनरलों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये इनके कसूर है और पैसा लूट के मुल्क से बाहर ले गए और पूछ रहे हैं इनका कसूर। और मैं 20 आपको बताता हूं साहब ना इस पे ये बात रुक ना जाए। आज फिर कुर्बानी हुई अली सलमान और जो मेजर थे उनके। देखें जी ये जो फौज के लोग जो है शहीद हो रहे हैं आज फिर ये बात आप ये देखें कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ शहीद हो रहे हैं बल्कि रोज शहादतों का नजराना दे रहे हैं। और इस वक्त भी बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ठंड हो, गर्मी हो, अफवाज पाकिस्तान हमारी बॉर्डर। अच्छा एक बड़ी अहम बात मुझे रोकना पड़ेगा। ये मुझे बताया है कि डिप्टी स्पीकर जो है कौमी असम्बली के वो इस सरकार, देखिए स्पीकर जो होता है जब वो स्पीकर का ओहदा संभाल लेता है तो फिर वो पार्टीजन नहीं रहता, आइनी तौर पर भी, असूली तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी। ये अब्बासी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं इस वक्त बड़े ज़ोर और शोर से हमारे नाज़रीन फुटेज में देख रहे हैं और इस वक्त वो कायम मकाम स्पीकर भी हैं क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं है मेरे ख्याल में यार सादिक साहब शायद। तो ये अब ये सही साहब वैसे तौर पे तो यार सादिक साहब कई सालों से मौजूद नहीं है वहाँ पे। नहीं मतलब ये कि ये अब आप ये देखिए कि वो एक जलसा है और वो सादिक के अलावा सब कुछ है। नहीं लेकिन वो तो जो भी है, मगर मैं ये कहूं कि यार एक जाहिर सिंबलिज्म भी होता है उसको ही मेंटेन कर लें कि भाई एक स्पीकर है वो उसकी एक जो इम्पार्शियलिटी है वो होती है। ये नौकर है सईद काजी, ये नौकर है, जाती मुलाजिम है, ये इनको फख्र होना चाहिए था अगर ये हुकूमत पाकिस्तान के अपना काम करने वाले होते, मुलाजमी होते, लेकिन इनकी घुटी में है, इनकी सरिश में है गुलामी। ये गुलाम है, ये अभी तक आजाद नहीं हुए। इनको पता नहीं है कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। और मैं आपको बताऊं, मैं दोबारा से, हालांकि पुरानी बात हो गई है, मैं यहाँ पे दोबारा से मौका मुझे मिल गया, मैं GIT के तमाम मेंबर्स को, सुपीरियर जुडिशरी के तमाम जजेस को और इन सबको मैं जबरदस्त खराज तहसीन और सलूट पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है इस केस के साथ। और आने वाला हर दिन इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के लिए एक नवीद और खुशखबरी का बाइस होगा। अब आप लेटेस्ट सुन ले कि लाहौर से उन्होंने कहा 1000 बंदा भेज दे इस्लामाबाद, कोई रौनक नहीं है। मगर ये जोई साहब एक देखें ये सारी मुबश्शिर साहब इस वक्त मैं आपको एक इतला दे दूं, शायद आप देख ना पा रहे हो ये फुटेज, तमाम सरकारी एम्बुलेंसेज जो हैं वहाँ पे खड़ी हैं इस वक्त इस प्राइवेट जलसे में। और मेरे ख्याल में कितने लोग होंगे जिन्हें आज इसकी जरूरत पड़ी होगी। और ये सरकारी यानी एम्बुलेंस को और आपको अभी बताता हूँ, जब जरूरत अभी पड़ेगी 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में जब अदालतों से भागना होगा तो मियाँ साहब इलाज के बहाने खुद लंदन भाग जाएंगे। ये मैं भी आपके प्रोग्राम में ओ भाई नहीं, अब नैब इनको तलब करने लगी है, सबको नोट कर लें। भाई ये भागेंगे अभी, कितने की शर्त लगानी है, भागेंगे। अब किसने भागना कहाँ है, दुनिया छोटी सी हो गई है। और जिधर भागते हैं वो आपने देखा है कि इनके बच्चों के पीछे लोग और इनके पीछे चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला माफ करे भाई, अल्लाह माफ करे। अफसोस आता है। नहीं लेकिन ये जो एम्बुलेंसेज हैं ये तो अवाम के लोग खड़े होंगे यहाँ बीच में, लेकिन सवाल ये है कि एम्बुलेंस तो तब जाए, उनको अवाम की कौन सी परवाह है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई तलब करे, लाहौर से लेके गए हुए हैं, ये लाहौर से, ये मुझे बताया जा रहा है कि लाहौर से भी एम्बुलेंसेज गई हैं या वहाँ इधर से। और ये जो है बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा उनके मशीरों ने और अपने फैसलों के जरिए निकाल दिया है। आज लोगों ने जिस तरह इनको आउटराइटली रिजेक्ट किया है, इनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मोहर तस्दीक सख्त हो गई है
और कौम जो है फैसले के साथ है और नवाज शरीफ की फौज और जजों के खिलाफ मुहिम को पूरी ताकत से मुस्तरद करती। अच्छा मुबशर साहब, ये फरमाइए कि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुक्म आ गया है कि जी आप अपना प्रेसिडेंट चेंज करें पार्टी का। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि आज हमें इख्तलाफात भी नजर आए इस जुलूस के हवाले से। वज़रा ने कहा, हुकूमत इनकी अपनी हुकूमत ने एडवाइस किया कि आप ना जाएं इस रैली में। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में डिस्टेंस करेंगी ये इनकी अपनी हुकूमत और ये कुल डिस्टेंस हो गई है? अच्छा, डिस्टेंस होना शुरू हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी की जो पहले दिन असेंबली के अंदर तकरीर है और अब जो मीडिया से गुफ्तगू है वो जरा उठा के देख लें, दोनों का मतन में कितना फर्क है। ये ऊपर से कह रहे हैं दिलों के वजीर आजम, ऊपर से कह रहे हैं कि जनाब ये, लेकिन अब वो सी पैक की बातें कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मुआहदों की बातें कर रहे हैं। कोई ऑरेंज ट्रेन की बात नहीं कर रहा, कोई जंगला बस की बात नहीं कर रहा, इनमें से कोई अपना इन चीजों की, इनके प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। इन्होंने क्या किया कि रिकॉर्ड रूम चलवा दिया, दोबारा से एक रिकॉर्ड रूम चला। मुबशर साहब, आज वहाँ मेट्रो बंद, सड़कें बंद, दुकानदारों से हलफ लिए गए कि तुम दुकानें बंद करके अपने ऊपर खड़े हो। लोग बड़े तंग हैं, वो कह रहे हैं यार हम मैसूर होके रह गए शहरों में। चौधरी साहब, मुझे भी बताया जा रहा है कि ये जो सूरत हवाल है। चौधरी साहब जी बोलिए। वो उसके बाद लोग जो है ये चाहते हैं रब्बा साड़ी हो दुआ, इन्होंने साढ़े मगरों ला। और फिर मुबशर लुकमान, एक आपने बात शुरू की थी, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि अभी भी एक इनके पास पॉलिटिकल ऑप्शन है शहबाज शरीफ की शक्ल में। अगर वो किसी चार्जेस में ना फंसे और बिल आखिर उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ेगा। जी क्या कह रहे हैं मुबशर साहब आप? शहबाज शरीफ वाहिद पॉलिटिकल ऑप्शन है इनके पास। शहबाज शरीफ वो आदमी है कि जो इनका भाई है, जिसने इनको पंजाब में डिलीवर करके दिया है, जिसने इनको काम करके दिए हैं, और ये उसके ऊपर एतबार नहीं कर रहे, जो अपने भाई के ऊपर नहीं कर रहा वो दुनिया में किसी के ऊपर नहीं करेगा। अगर ये शहबाज पे नहीं आएंगे तो ये अब बिल्कुल दफन हो जाएंगे। वो शहबाज शरीफ बनेगा वजीर आजम, लेकर ये LNG जो वजीर आजम बनाया हुआ है वजीर आजम साबिक ने, ये चलने का नहीं है। इनके ऊपर बड़े सीरियस मगर कह दिया कि आप तो मैं ये सुन रहा हूँ कि नहीं यही रहेंगे, ये और नहीं रहेंगे। मियां साहब 98% लोग पहले कहते थे कि नवाज शरीफ ही रहेंगे, तो रह लिया उन्होंने। नहीं अभी तो उन पे कोई केस तो नहीं चल रहा ना, वो खुद से बड़ा सीरियस केस का चल रहा है यार। 16 बिलियन डॉलर LNG का चोरी का है। नहीं वो रिपोर्ट उन्होंने शेल्फ कर दी ना नैब ने। और नहीं है ना यार, शेल्फ नहीं हुई अभी, खुदा के लिए क्या हो गया सईद काजी साहब, आपके वजीर आजम जो है और वो जो प्लेटफॉर्म बने हैं उसका, वो एग्रो ने जो बनाया है $2,72,000 डेली हम देते हैं उसका, चाहे वो इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। मगर जो रिपोर्ट आखिरी छपी थी वो आई थी, वो कह रहे थे जी कि जी हुआ तो है, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। और वो एक एक्ट्रेस को वहां सैरें कौन करा रहा था यूके में और गाड़ियां ले लेके नहीं दे रहा है। ये मुझे नहीं पता चौधरी साहब, आप देखा करें जो छपा होता है। नहीं मैंने नहीं देखा ये ना, मैं नहीं हमारा ना मुंह खुलवाए। नहीं ये तो ये है ये वलीउल्लाह बन जाते हैं। आयशा गुले लाली का मैंने करना है, आयशा गुले लाली का करना है, तो जाओ अब अपना भी बताओ। अच्छा ये मुबशर साहब, तो आप ये समझ रहे हैं, आपने जो 2 तकरीरों की बात की है कि डिस्टेंस करना पड़ेगा, वरना तो फिर ये जो लायबिलिटी बन जाएंगी। अपनी हुकूमत चल रही है, हर जगह पे अपने वजीर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। यार काजी जी, ये एहतजाज जो हो रहा है अपनी हुकूमत उसके खिलाफ हो रहा है। अभी चौधरी गुलाम हुसैन ने क्या कहा था, वफाक में अपनी हुकूमत, पंजाब में अपनी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत, आजाद कश्मीर में अपनी हुकूमत, बलोचिस्तान में अपनी हुकूमत, सिंध में आपके एलाइज। तो भाई ये किसके खिलाफ रैली हो रही है? चले मुझे ये बताएं। ये रैली हुई है रेफरेंसेस के खिलाफ, क्योंकि रेफरेंसेस इसका मतलब है कि आप अपने इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। किधर गए आपके बाकी वज़रा? वो क्यों नहीं आपके साथ इस वक्त? उन्होंने आपके साथ अपना एक गैप करना शुरू कर दिया है, डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। वो आपको अपने लिए लायबिलिटी समझते हैं, मेजर लायबिलिटी समझते हैं। मियां नवाज शरीफ के अपने साथी इस वक्त इनके साथ नहीं खड़े। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान के लोगों ने इनका जो रिजेक्ट किया है ना, उसकी पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत, जजों पर एतमाद, लूट मार के खिलाफ, हिंदुस्तान के यारों के खिलाफ, और पाकिस्तान में इंसाफ के बोल बोला के लिए हो रहा है। हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ अपनी सियासी इख्तिमाम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जी लास्ट कमेंट मुबशर साहब, एक तो हमें बताएं कब आप वापस आ रहे हैं ताकि हम आपका शो भी देख सकें, और दूसरी ये बात फरमाइएगा कि
आपको ये जो मामलात हैं यूके की प्रॉपर्टीज़ के, अखबारों में भी वहाँ आ गया, ये इसके बारे में मैं पहले भी सवाल पूछा था आपसे, क्या होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सी प्रॉपर्टीज और निकल रही हैं। इंशाल्लाह ये सब कुछ पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत है, ये उनको वापस मिल के रहेगा। ये आपका और मेरा फर्ज है कि हम उनको उनका हक दिलवा के रहें। और जहां तक बाकी चीजों की बात रह गई, मार्क माई वर्ड्स, आज 9 अगस्त 27 अगस्त तक बहुत बड़े बड़े लोग और हुक्मरान खानदान के लोग जेलों के अंदर जा सकते हैं। और जॉय साहब मुझे क्लोजिंग करनी है। नाज़रीन, ये खेल जारी है, अभी तो पिंडी में रुका हुआ काफिला, रात ठहरेंगे वहीं पर, क्या और कब तक ये चलता है, ये घोड़ों का डांस और ये जो हमने निछावर होते हुए नोट देखे हैं, मगर क्या इस सारे खेल में इस आवाम की कोई अशकशोई का पहलू है, कुछ हो पाएगा या नहीं, बिग क्वेश्चन है। ये सवाल छोड़े जाता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। देखते रहिए चैनल 24। अल्लाह हाफिज़।